जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीवियस 24.7 पर। यूपी पुलिस के भर्ती के जो भी आपके पेपर हुए थे उसके लगभग 1 महीने के आसपास बीत चुके हैं और बहुत सारे बच्चे अपनी अपनी रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप भी अपनी रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो और वो सारे बच्चे जिनको जहाँ से भी उम्मीद है, ज़रा से भी उम्मीद है, वो सभी के सभी रनिंग कर रहे हैं। और हमारे क्षेत्र में भी करीब करीब 200 से 250 बच्चे अगर आप 4 बजे से 5 बजे के बीच में देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसमें से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपने नंबर साझा किए हैं। बहुत सारे बच्चे बताना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे बताते भी हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा बहुत नंबर बढ़ा के बताते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि अपने ओरिजिनल नंबर मार्क्स भी बताते हैं। और हमारे क्षेत्र में तो करीब करीब 200-250 इससे ज़्यादा ही बच्चे होते होंगे। लगभग करीब के अगर हम बात करें तो 150 के आसपास ऐसे बच्चे मिलेंगे जो आपको 4 बजे से 6 बजे के बीच में मिल जाएंगे और वो रनिंग करते हुए मिलेंगे आपको। और बहुत सारे बच्चे रोड पर ही रनिंग कर रहे हैं और हमारे यहाँ पर तो स्टेडियम भी है, तो बहुत सारे बच्चे स्टेडियम पर भी रनिंग करते हैं। आपके टोटल कितने मार्क्स बन रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे, साथ ही जो बच्चे दौड़ रहे हैं उनके कितने नंबर्स हैं उसके ऊपर बात करने वाले। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने अपनी रनिंग स्टार्ट नहीं की तो प्लीज़ रनिंग स्टार्ट कर दिए। इन दिनों आपने देखा होगा एसएससी जीडी की रनिंग चल रही है और उसमें भी बहुत सारे बच्चे हमारे जो हैं फेल हो रहे हैं। करीब करीब जो उसमें रेशियो है 65% के आसपास है। हालांकि 65% से कम ही है, लेकिन मैं मान सकता हूँ कि एवरेज 65% बच्चे ही पास हो पा रहे हैं। जो कि देखा जाए तो ठीक ही है, कोई बहुत गड़बड़ नहीं है, क्योंकि 5 किलोमीटर की रनिंग आसान नहीं होती है। और जहाँ तक हम बात करें तो हमारे क्षेत्र में जो करीब करीब 200 से प्लस बच्चे हैं जो रनिंग करते हुए मुझे मिले हैं, उनके हिसाब से जो भी ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं वो 180 प्लस ही हैं। जनरल कैटेगरी की बात करें 180 प्लस ही हैं, यानी कि वो बच्चे भी जो कि जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं। और मेल की बात हो रही है, अगर उनके 180 नंबर भी हैं तो वो रनिंग कर रहे हैं। हालाँकि उन्होंने बताया कि मेरे 180 नंबर बन रहे हैं, लेकिन उन्होंने रीज़न ये दिया कि देखिए 180 पे रनिंग में कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि उनको आपको पता है एसएससी जीडी की अभी नई भर्ती भी निकली है और उस भर्ती को हो सकता है कि थोड़ा बहुत उसमें इजाफा भी हो जाए, उसका बढ़ भी जाए। तो उन्होंने कहा उनके हिसाब से कि 180 नंबर बन रहे हैं, अगर रनिंग में बुला लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जीडी के लिए तो प्रैक्टिस चल ही रही है। बाकी जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, चूँकि आपको पता है कि मैं अपनी जो तैयारी है, मेरी जो सीजीएल वगैरह की तैयारी करता हूँ, तो रनिंग में थोड़ी सी मुझे दिक्कत होती है। मुझे रनिंग वगैरह करने में समस्या हो रही है इसमें। बहुत ज़्यादा मैं रनिंग नहीं कर पा रहा हूँ। आप भी में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे मेरी तरह ही, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी के सभी होंगे। बहुत सारे बच्चे जो बहुत समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो डिफेंस वगैरह की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए 5 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी के लिए मैं बात करूँ, केवल मैं 2 किलोमीटर ही दौड़ पाता हूँ, 2 किलोमीटर से ज़्यादा यहीं 2 किलोमीटर के आसपास में, जो कि एक रियलिटी में बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा कि मुझे भी लग रहा था कि शायद जब मैं अपनी रनिंग स्टार्ट करूँगा तो रनिंग जो वगैरह होगी वो मैं आपका लगभग हफ्ते 2 हफ्ते में करीब करीब 5 किलोमीटर के आसपास में पहुँचा सकता हूँ। लेकिन नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आप अगर बात करें तो पढ़ाई से ज़्यादा डिफ़िकल्ट मुझे रनिंग में लग रहा है। बाकी मुझे विश्वास है कि मैं इसको कर पाऊँगा। और अगर आपका जो मेरा जो फिजिकल है, अगर वो दिसंबर तक होता है तो निश्चित रूप से मैं ये प्रयास करूँगा कि जो मेरी रनिंग है उसमें स्पीड और जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी हो जाए। तो मैं इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं केवल इतना कहना चाहूँगा, देखिए आप सभी को पता है कि जो एग्ज़ाम है उसमें से बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम को क्लियर किया होगा, लेकिन ये आपको समझना है 5 किलोमीटर आसान नहीं है। मैं अपनी ही बता रहा हूँ, मेरे लिए ही बहुत ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है 5 किलोमीटर रनिंग। तो मैं इतना कहूँगा कि बहुत सारे बच्चे होंगे जो बैठे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे कि रिजल्ट आ जाएगा तब रनिंग करेंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको रनिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाना है, ठीक है। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, मान लीजिए अगर आपके जनरल कैटेगरी में 180 प्लस नंबर आपके हैं, 180 ही हैं, तो अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो बहुत सारे बच्चे, अगर मान लीजिए कि उनकी किस्मत अच्छी नहीं हुई या फिर रनिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो रनिंग में अगर बाहर होते हैं तो सेकंड कटाप भी लग सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है, पिछली बार भी आपने देखा था सेकंड कटाप लगी थी, तो सेकंड कटाप आपकी लग सकती है, ठीक है। बाकी आप किस ज़िले से आते हैं, आप अपनी डिस्ट्रिक्ट कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आप किस ज़िले से आते हैं। फिलहाल मैं अपनी बात करूँ तो मैं फ़िलहाल तो रहने वाला तो अयोध्या का हूँ, लेकिन रहता मैं यहाँ पे बाराबंकी में हूँ, ठीक है। आप में से कोई भी अगर व्यक्ति बाराबंकी क्षेत्र का है तो आप बता सकते हैं, कमेंट मेंशन कर सकते हैं। बाकी आप अपने ज़िले को मेंशन कर सकते हैं, आपके टोटल कितने मार्क्स बन रहे हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि टोटल कितने कितने नंबर वाले बच्चे दौड़ रहे हैं। मैंने पहले ही बता दिया, जनरल कैटेगरी में जो है आपके 180 प्लस वाले बच्चे दौड़ रहे हैं। हालाँकि इन्होंने ये बताया कि ये जीडी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उस बच्चे को भी उम्मीद है जिसकी 180 प्लस नंबर है, उसको भी कहीं न कहीं अंदर से उम्मीद ये लग रही है कि शायद मुझे बुलाया जा सकता है। और अच्छा भी है, क्योंकि अभी जीडी की भर्ती निकली है तो बहुत से बच्चे जीडी में भी फॉर्म डालेंगे, तो यहाँ नहीं तो वहाँ काम तो आना ही है आपका, ठीक है। बुला लेंगे तो बहुत अच्छी बात, आपकी किस्मत है, ठीक है। बाकी आपकी रनिंग कहीं बेकार थोड़ी जाएगी, आप आगे आगे की तैयारी करेंगे उसमें आने वाला है, ठीक है।
ओबीसी कैटेगरी की बात करें, देखिए मैं जनरल ओबीसी एंड एलओएस तीनों की बात करूँगा, तीनों के लिए ही 180 के आसपास ही नंबर रहने वाले। लगभग जो कैंडिडेट दौड़ रहे हैं उनके 180 के आसपास ही नंबर मुझे देखने मिले। ऐसा नहीं है कि मैं केवल 180 की बात करूँ, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 200 प्लस भी हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 190 के आसपास में। मैं ज़्यादातर बच्चों की बात करूँ तो ज़्यादातर जो मुझे बच्चे मिले हैं वो मिले 180 से 190 के बीच में। बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। आप विश्वास करिए कि 180 से 190 के बीच में अगर आपके टोटल जो बच्चों ने पेपर दिया था करीब करीब मान लीजिए 35 लाख के आसपास में, सब कुछ रिजेक्ट करने के बाद 35 लाख, तो ये आप मान के चल सकते 35 लाख में से करीब करीब 10 लाख के आसपास बच्चे ऐसे होंगे जिनके करीब करीब 170 से 180 के बीच में ही है। ठीक है, 170 से 180 के बीच में ही है। और एक बहुत बड़ा मात्रा कह सकते हो 30% बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर्स 180 से 190 के बीच में है। ठीक है, 180 से 190 के बीच में है। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। अगर आप पैसा सोच करके बैठे हुए हैं कि रिजल्ट आएगा उसके बाद ही रनिंग करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको धोखा देखने को मिल सकता है। प्लीज़ अपनी रनिंग को कंटिन्यू रखिए और आप भी अपने जो भी आपका जो भी एक्सपीरियंस है साझा कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर आप बात करें रनिंग की, तो रनिंग के लिए प्रॉपर आपको अच्छे शूज़ वगैरह यूज करने, नहीं तो आपके सीन पैन जैसी समस्याओं को देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी कुछ दिन तो आपको दौड़ेंगे तो आपको दर्द तो होगा ही, बाकी आप अपना रिव्यू कमेंट में करेंगे। ठीक है, बाकी फीमेल कैंडिडेट की मैं बात करूँ तो फीमेल कैंडिडेट्स में भी ज़्यादा कुछ नहीं वही है। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स में भी आप 5 या 10 नंबर कम कर सकते हैं। 170 प्लस वाले जनरल कैटेगरी के जो भी फीमेल्स हैं वो भी तैयारी कर सकती हैं रनिंग की। ठीक है, बाकी जीडी की भर्ती आ रही है, आपको उसको भी देखना, उसको भी फॉर्म फिल करना है। एनटीपीसी की फॉर्म आ रहा है, उस पर भरना है। ठीक है, तमाम तरीके की भर्ती आ रही है, आप कहीं ना कहीं आप उसमें क्लियर जरूर कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि आरपीएफ का भी फॉर्म फिल किए होंगे और आरपीएफ एसआई का भी कांस्टेबल के फॉर्म फिल किए होंगे। ठीक है, और बाकी बेस्ट ऑफ लक। मैंने सोचा काफ़ी दिनों से बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि सर कहाँ चले गए कहाँ चले गए। लगभग मैं बात करूँ तो 2 हफ्ते के आसपास हो गया है। 2 हफ्ते के आसपास मैंने कोई जानकारी आपको प्रोवाइड नहीं करी थी। ठीक है, बाकी आप अगर हमारे चैनल को पसंद करते हैं और हमारी दी गई जानकारी पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये आपका अपना चैनल है। ठीक है, बाकी अपना जो भी रिव्यू है कमेंट में जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।